गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत नील्स बोर का परमाणु मॉडल आता है। इससे पहले मैंने आपको रदरफोर्ड जी के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होते हैं उसके बीच में नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन होता है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बिखरे होते हैं या चक्कर लगाते हैं। इनके उस मॉडल की बोर के पहले जो थे रदरफोर्ड जी के मॉडल की आलोचना हुई, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं नाभिक के और वो चक्कर लगा रहे हैं तो एक समय ऐसा है कि उनकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी और वो जो है नाभिक में आकर के गिर जाएंगे। तो और जो आपका जो परमाणु है वो स्थिर रह ही नहीं पाएगा। इसके बारे में फिर नील्स बोर जी ने कहा कि बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ चर या स्थिर कक्षाओं में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बारे में जानेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है या परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या कहलाती है। इस तरह से आप जान गए कि ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन होता है। तो किसी भी तत्व में परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या कहलाती है। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। फिर आ जाइए द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या A इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। कुछ तत्वों के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया गया है, जैसा कि मैं तालिका एक बनाई हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। तत्व का नाम, परमाणु संख्या Z से करते हैं प्रदर्शित, द्रव्यमान संख्या A इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी N प्लस P। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, उसकी द्रव्यमान संख्या 1 होगी। हीलियम का परमाणु संख्या 2, उसका द्रव्यमान संख्या 4 हो गई। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इसके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलाकर के दोनों द्रव्यमान संख्या जो होता है 16 हो गया। फिर सोडियम है, सोडियम का 11 परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक 23 है। फिर लेड का परमाणु संख्या 82 है और द्रव्यमान संख्या 208। ऐसे तालिका से आपने समझा कि जो तत्व है उसमें परमाणु संख्या निकाल सकते हैं और उसका द्रव्यमान भी पता कर सकते हैं। गृह कार्य आपको करके व्हाट्सएप करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि आपको कितना समझ में आया। नील्स बोर के मॉडल के बारे में लिखिए। 2-3 लाइन आप लिख दीजिएगा, बहुत है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तीसरा है द्रव्यमान संख्या क्या है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या लिखिए।
थैंक यू बच्चों।